हेलो दोस्तों, बेसिक मैथ्स क्लास में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम की थर्ड वीडियो। अगर आप लोगों ने नंबर सिस्टम की फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो नहीं देखी है तो वह वीडियो पहले देख लें। आज हम थर्ड वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि किसी भी नंबर्स का हम यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो इसमें आपको ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि अगर उस संख्या के अंत में 4 या 9 होगा तो इनके 2 रूल्स है। अगर किसी संख्या के अंत में 4 होगा और उस 4 की पावर क्या होगी, अगर सम संख्या होगी, अगर सम संख्या होगी तो उस संख्या का इकाई अंक 6 होगा। यदि 4 की पावर अगर विषम है, 4 की पावर अगर विषम है तो उस संख्या का अंतिम अंक 4 होगा। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को 2 एग्जांपल दिए। एक में देखो इकाई अंक क्या है, 4 है, ठीक है। इसमें भी इकाई अंक क्या है, 4 है। तो मैंने कहा कि अगर इकाई का अंक 4 है और उसकी पावर क्या है, सम संख्या है, तो उस संख्या का इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 6 होगा। इस संख्या का इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। मैंने कहा कि अगर इकाई का अंक 4 है और उसकी पावर क्या है, विषम है। सम और विषम संख्या मैंने आपको नंबर सिस्टम की फर्स्ट वीडियो में बता रखा है अच्छे से। तो अगर विषम संख्या है तो उस संख्या की इकाई अंक हमेशा 4 होगा। एक हम दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं। यहाँ देखो इस नंबर्स का इकाई अंक क्या है। नंबर कितनी भी बड़ी हो सकती है आगे, ठीक है। हमने इकाई अंक देखना है, भाई इकाई अंक क्या है, 4 है, ठीक है। 4 की पावर क्या है, सम है। तो अगर आप इस संख्या का 24 का 2 बार गुणा करोगे तो इसका जो इकाई अंक आएगा वो भी कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी इकाई अंक क्या है, 4 है, लेकिन पावर क्या है इसकी, विषम संख्या है। तो अगर हम इस 24 को 3 बार गुणा करेंगे तो हमेशा जो इकाई अंक आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमारे पास कितनी भी बड़ी संख्या है, जैसे मैंने दिया यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को 2 एग्जांपल्स दिए हैं। तो क्या हम इस नंबर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 बार? नहीं कर सकते, बहुत टफ है ना, इतनी बड़ी संख्या है। तो इसके लिए सिंपल सा मेथड है कि हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर आपको रूल्स पता होंगे कि भाई इकाई में अगर 4 है और 4 की पावर अगर सम संख्या है तो हमेशा 6 होगा, ठीक है। यहाँ भी इकाई का अंक 4 है और पावर क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या तो हमेशा इसका इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। अगर आप इस संख्या को 3 बार गुणा करोगे तो इसका इकाई अंक हमेशा 4 आएगा। अब देखो यहाँ 9 से संबंधित रूल्स क्या है कि भाई अगर किसी संख्या के अंत में 9 आएगा तो इसको हमने कैसे देखना है, ठीक है। 9 के भी 2 रूल्स हैं कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 9 है और उस संख्या की पावर क्या है, सम है, तब क्या आएगा, इकाई अंक 1 आएगा। जैसे एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो इकाई अंक क्या है, संख्या का 9 है, ठीक है। हमने कहा अगर 9 होगा तो इसके 2 नियम बनते हैं कि अगर 9 का जो घात है ये क्या है, सम संख्या इवन नंबर से, तो हमेशा इसका जो यूनिट डिजिट होगी वो हमेशा 1 होगी, ठीक है। और अगर इकाई अंक 9 है और उसकी संख्या क्या है, विषम है, तो हमेशा जो इकाई अंक आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। आप 19 को अगर 2 बार गुणा करोगे तो यह आता है 361, है ना। तो देखो यहाँ इकाई अंक क्या आया, 1 आया। ऐसे ही अगर आप 19 को 3 बार गुणा करोगे तो यहाँ पे देखो ये आएगा 685 ग्राम। तो देख रहे हैं ना आप लोग, इकाई का अंक क्या आया, 9 आया। तो इतना, ये तो हमें छोटी संख्या दे रखी है इसलिए हमने इसका क्या है, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम पे जैसे बड़ी संख्या दे, अब देखो क्या हम इस संख्या का गुणा कर सकते हैं, 12 बार नहीं कर सकते हैं। तो ये नियम है कि अगर इकाई का अंक 9 है, हमें पता है भाई 9 है दोनों में, ठीक है। 9 की पावर यहाँ क्या है, सम है, यहाँ विषम है। तो मैंने कहा कि अगर 9 की पावर सम है तो इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। अगर आप इस संख्या को ना, पूरी संख्या को 12 बार गुणा करोगे तो इकाई का अंक 1 आएगा, ठीक है। यहाँ 9 है, 9 की पावर क्या है, विषम है। तो विषम है, मैंने कहा विषम होगी तो हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगी, 9 आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। 9 से संबंधित 2 नियम हैं। वैसे मैंने आपको अभी बताया 4 से संबंधित भी 2 नियम है, ठीक है। अब हम और संख्या का ठीक है। यहाँ पे देखो आप लोग, मैंने क्या कहा, अभी हमने ऊपर पढ़ा 4 और 9 से संबंधित नियम।
ठीक है। मैंने क्या, अब हम अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 होगा या 5 होगा या 6 होगा तो हमेशा वही संख्या आती है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आप लोगों को, ये है, ठीक है, 280, ठीक है, यहाँ देखो, और पावर क्या है, कुछ भी ले लो आप, इकाई अंक क्या है 0, इकाई अंक 0 होना चाहिए तो हमेशा क्या आएगा, ये 0 ही आएगा, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा 20 की पावर 15, तो इकाई अंक क्या होगा 0, 20 की पावर 13, इकाई अंक क्या होगा 0, कुछ भी लिखो, इसे पावर में सम विषम का नियम कुछ नहीं है, इकाई अंक 0 होना चाहिए, तो हमेशा उस संख्या का इकाई अंक 0 होगा, ठीक है। ऐसे हमने जैसे 100 का किया है, 100 को आप 3 बार गुणा करोगे तो हमेशा जो इकाई अंक आएगा वो 0 आएगा। जैसे आप 10 को 3 बार करो तो क्या आएगा, ये आएगा, तो इकाई अंक क्या है 0 आया है ना। तो अगर किसी संख्या के अंत में 0 है तो उस संख्या का हम कितने भी बार गुणा करेंगे तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा। अब 5 से संबंधित नियम कि अगर 5 भी किसी संख्या के अंत में है, कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो, तो उस संख्या का आप कितनी भी बार गुणा करोगे तो हमेशा इकाई अंक 5 आएगा। जैसे हमने 5 का 3 बार गुणा किया तो 125 है, तो इकाई अंक क्या है 5 है। 5 को आप 2 बार करोगे तो कितना आया 25, कितना आया 5 आया। जैसे 32540265, इकाई अंक क्या है 5। इस संख्या का 12 बार गुणा करोगे तब भी इकाई अंक क्या आएगा 5 आएगा। जैसे ये, इसका भी आप 2 बार गुणा करोगे तब भी 5 आएगा। यानी हमें इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चल रहा है कि भाई ये 5 किसी भी संख्या के इकाई के अंक में अगर होगा तो उसकी पावर चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना होगी, उस संख्या का इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा। जैसे मैंने ये 25 लिखा, ठीक है, इसकी पावर मैंने 125 लिख दी, तो भाई इसका 25 का गुणा 125 बार करना बहुत टफ है ना। तो हम पता कर सकते हैं कि इसका इकाई का अंक 5 ही होगा। अगर हम इस 25 का 125 बार गुणा करेंगे ना, ऐसे 25 गुणा 25 गुणा 25 गुणा 125 बार करते रहेंगे तो इसका जो इकाई अंक आएगा वो हमेशा क्या आएगा 5 आएगा। उसी प्रकार 6 देखो, 6 भी वही है कि 6 भी किसी भी संख्या के अगर अंत में 6 है तो हमेशा इकाई अंक 6 ही आएगा। जैसे 6 का पाठ आप 3 बार करो है ना, तो क्या आएगा 216, तो इकाई अंक क्या है 6 आएगा। ऐसे 1 2 5 6, यहाँ देखो इकाई अंक क्या है, इसमें इस संख्या में भी इकाई अंक क्या है 6 है, तो 6 है भाई। हमें पावर में चाहे कुछ भी होगा, इसको अगर हम इस संख्या का 12 बार गुणा करेंगे, ऐसे 3256 इंटू 3256 इंटू, अगर हम इसको 12 बार ऐसे गुणा करते रहेंगे तो इसका जो इकाई अंक आएगा वो भी क्या आएगा 6 आएगा। तो आपने क्या देखा अभी, 0 0 5 और 6, इन संख्या का आप कितने ही बार गुणा करोगे अगर ये इकाई अंक में है तो हमेशा ये क्या है खुद आते हैं वाले नंबर्स, ठीक है। अब देखो ये, अगर ये संख्या किसी भी संख्या के अंत में है और इन, तब हम क्या करेंगे, इनकी जो पावर होगी यानी जो घात होगी उसको क्या करेंगे, उसको 4 से विभाग देंगे। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल्स देखो आप, तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या है 7 है, तो मैंने कहा कि अगर 1 2 3 7 8 इनमें से कोई सी भी संख्या अगर इकाई के अंक में है तो उसके घात में हम 4 का भाग देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ क्या है 7 है, यहाँ भी 7 है, तो हम इसकी घात में 4 का भाग देंगे, ठीक है। अब दे दो 7 को उतार लो यहाँ पे, इस 7 को ओनली इसको छोड़ दो आप इधर का, ठीक है। तो 4 का भाग अगर इसमें दोगे तो इसका शेष कितना बचेगा लास्ट में 1, क्योंकि यहाँ 4 का भाग अगर आप इसमें दोगे तो 4 छक 24, 5 4 एकम 4, शेष कितना बचा 1, तो उस शेष को यहाँ लिख देना है। तो वह किसी भी संख्या की पावर अगर 1 है तो क्या हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। तो यानी इस संख्या का इकाई अंक 7 होगा, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिया 3 लिया मैंने, ठीक है, 3 के पावर 2 4 5 6 लिया मैंने, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा 3, इनमें से अगर कोई भी संख्या अगर इकाई अंक है तो उसके घात में 4 का भाग देंगे। तो भाई 3 यहाँ भी है तो इसके घात में आप 4 का भाग दो, 4 का भाग देंगे तो इस संख्या में अगर आप 4 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो यहाँ शेषफल बचा 0 है ना, इस संख्या का भाग आप इसमें देना। तो किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1, यानी अगर हम 3 का 2456 बार गुणा करेंगे ना तो उस संख्या का इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन, इस संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो
इकाई अंक क्या है, 4 है, ठीक है। हमने कहा कि अगर 4 है तो यहाँ से 4 की पावर 61 आप कॉमन ले लो पहले, ठीक है। ले लिया आपने, तो हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, है ना, यहाँ 4 की पावर कितनी बची, 0 बची। यहाँ 4 की पावर कितनी बची, 61 ले लिया तो 1 बचा, 62 है ना। यहाँ से आपने 4 की पावर 61 कॉमन ले ली तो कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। अब इस 4 की पावर 61 और किसी संख्या की पावर अगर 0 है तो मैंने क्या बोला, हमेशा 1 होता है, ठीक है। 4 की पावर 1 यानी 4 धन 4 की पावर 2 यानी 16, ठीक है। अंदर का पूरा आप जोड़ लो, 16 एक 17 4 21, ठीक है। तो 4 काय में या 4 गुणा में है, ये गुणा 21, ठीक है। अब यहाँ भी भाई 4 की पावर 61 है। मैंने बोला अगर इकाई का अंक 4 है और घात क्या है, विषम संख्या है, तो हमेशा 4 का जो इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। तो यानी इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा, है ना। और गुणा क्यों, क्योंकि 61 क्या है, विषम संख्या, गुणा 21 हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो इस संख्या का इकाई अंक क्या आएगा, 4 आएगा इस पूरी संख्या का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखो आप, यहाँ 7 है। तो मैंने क्या कहा, अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 7 है तो उसकी घात में हम 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग दो, 71 में 4 का भाग दो आप, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 सत्ते 28, कितना बचा, 3, ठीक है। तो 7 की पावर 3 हो गई यहाँ, ठीक है। गुणा, मैंने कहा अगर किसी 6, अगर 6 है इकाई अंक तो 6 का नियम क्या था, 6 का नियम ये था कि हमेशा 6 आएगा फिर इकाई अंक, ठीक है। 3 है, 3 में भी ये क्या है, 3 का नियम भी क्या है कि हमने 4 का भाग देना है पावर में, ठीक है। तो 65 में आप 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 4 छके 24, कितना बचा, 1। तो 3 की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। अब 7 का गुणा 3 बार करो, तो 7 का गुणा 3 बार करोगे तो 343 गुणा 6 गुणा 3, ठीक है। इकाई अंक का गुणा करो तो कितना आएगा, इसका करो 3 गुणा 6 गुणा 3, 9 छके 54। तो यानी इस संख्या का इकाई अंक कितना आया, हमारा 4 आया। तो आपको पता चल रहा होगा कि हमें ये नियम ना याद करने पड़ेंगे जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया। तो यहाँ पे देखो, अब हम और करते हैं नंबर सिस्टम में आगे। अगर हमें सम संख्या का योग पूछा है तो उसका फॉर्मूला होगा n कोट शुरू n+1, ठीक है। विषम संख्या का पूछा है तो n² होगा। प्राकृतिक संख्या का योग पूछा होगा तो ये होगा, ठीक है। कहाँ से, प्रथम, अगर हम पूछा है प्रथम, ठीक है, प्रथम सम संख्या का योग तो उसका फॉर्मूला ये, विषम संख्या का योग का फॉर्मूला ए, और प्राकृतिक संख्या के योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि 1 से 2 तक विषम संख्या का योग, यानी प्रथम से दे रखा है ना, विषम संख्या का योग हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमें विषम संख्या का फॉर्मूला पता है, n कोट शुरू n+1/2, ठीक है। n क्या होता है, जो लास्ट नंबर्स होता है, तो n की जगह 200 लिखो, 200 कोष्टक यहाँ लिखो 200 धन 1 बट्टे में क्या है 200, ठीक है। तो ये 200 हो जाएगा, गुणा है या बीच में 200 और 1 201 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा 2, इससे ये काटो कितना हुआ 100 गुणा 201। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आएगा हमारा 100, ठीक है। अगर हम 1 से 200 तक सभी विषम संख्या को जोड़ेंगे तो उनका योग इतना आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 1 से 20 तक सभी संख्या का योग, सभी संख्या यानी 1 से 20 हमें पता है कि क्या होती है, प्राकृतिक होती है। 1 से प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है, हमें सम विषम कुछ बोला है नहीं, तो हम समझेंगे भाई ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। तो हमें पता है प्राकृतिक संख्या का योग हम कैसे निकालते हैं, प्राकृतिक संख्या का योग, ओहो ये विषम संख्या नहीं होगी, ये होगी यहाँ पे प्राकृतिक, ठीक है। प्राकृतिक संख्या 1 से 200 का योग हो गया, ठीक है। यहाँ भी नीचे देखो कि सभी संख्या का योग, यहाँ तो हमें साफ बोला गया था कि प्राकृतिक संख्या है, लेकिन यहाँ नहीं बोला गया प्राकृतिक, यहाँ से दिखा गया कि सभी संख्या। तो आप समझोगे भाई 1 से स्टार्ट तो प्राकृतिक संख्या होगी, तो इसका फॉर्मूला वही n+1/2, n यानी 20 और 20 और 1 21 बटे 2, यहाँ कितना हो जाएगा 10 और 210 आंसर, ठीक है। हमने अभी प्राकृतिक से संबंधित 2 क्वेश्चन किए। अब हम करते हैं सम संख्या से संबंधित। हमें दे रखा है कि 80 तक सभी सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। भाई 1 से लेकर 80 तक
अब हमें पता करने पड़ेगा कि 1 से लेकर 80 तक कितनी सम संख्या है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखना, 80 का आधा क्या हो जाएगा 40, जिसमें 40 सम है और 40 क्या होगी विषम। ठीक है, तो हमें इस 40 सम संख्या का योग ज्ञात करना है। तो सम संख्या का सूत्र होता है n+1। ठीक है, तो ये देखो n कितना है हमारे यहाँ 40, तो 40 गुणा 40 और 1 41, तो ये क्या हो जाएगा इतना, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो आप, 70 तक सभी विषम संख्या का योग। 1 से 70 तक सभी विषम संख्या का योग हमें क्या प्रथम पूछा, प्रारंभिक से पूछा है, 1 से 70 तक पूछा है ना। तो हमें पता है विषम संख्या का सूत्र ये होगा फिर n स्क्वायर यानी 70 का स्क्वायर, 70 का यानी 7 7 49, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें पूछा जाए क्वेश्चन कि 70 तक, अगर हमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि 70 तक सभी विषम संख्या का योग, हमें ये नहीं बताएगा कि कहाँ से स्टार्ट है ना। तो हमें पूछा गया है कि 70 तक, तो भाई हमें 1 से लेकर 70 तक, हमें सबसे पहले तो ये ध्यान देना होगा कि 1 से लेकर 70 तक कितनी विषम संख्या है ना। हमें एक तो नहीं दे रखा, ये कहा गया कि भाई 70 तक बस, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 1 से लेकर 70 तक कितनी विषम संख्या होगी। इसमें 35 तो क्या होगी सम होगी और 35 क्या होगी विषम होगी। तो विषम होगी तो हमें विषम संख्या का निकालना है। तो हमें पता है सूत्र क्या होता है n स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर है ना। तो ये होगा हमारा 12 25, इसका आंसर हो ये होगा 70 विषम संख्या का योग। तो ये हो जाएगा हमारा, इन दो में क्या डिफरेंस है, हमें बोला 70 विषम संख्या। अब 70 1 से लेकर कहीं तक भी हो सकती है, वो 70 से जहाँ तक। ठीक है, तो 70 विषम संख्या का योग ये हो जाएगा। लेकिन अगर हमें कहा गया क्वेश्चन में कि 1 से 70 तक, तब हम क्या करेंगे, 1 से 70 तक हमें देखना पड़ेगा कि भाई कितने विषम है कितने सम है, फिर ये फॉर्मूला ये आधा का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन इस प्रकार क्या है अलग अलग है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दे रखा है कि 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो हम बीच से हम ज्ञात करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला तो है नहीं है ना। तो सबसे पहले हम 1 से, तो यहाँ क्वेश्चन देखो हमने क्या करना है, तो हमने सबसे पहले 1 से 97 संख्या का प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है ना। उससे हमने माइनस करना है 1 से 75 तक निकालना है, 1 से 75 संख्या का निकालना है। तो इसको अगर हम 1 से 75 का निकालेंगे पहले, तो प्राकृतिक संख्या का सूत्र होता है n+1/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 74 गुणा 75/2, 2 3 6 2 7 14। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास ये 2 7 7 5। ठीक है, अब हम 1 से 90 तक प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है। तो इसके लिए भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा n+1/2 है ना। तो n कितना है 97, 97 ये कितना हो जाएगा 98/2। ठीक है, इसको काटो 18, 97 × 49 कितना होता है, ये होगा 4 7 5 3। ठीक है, अब इस संख्या से अगर हम इसको घटाएंगे तो हमारा आएगा 1978। तो ये क्या हो गया 97 और 75 और 97 के बीच जितनी प्राकृतिक संख्या है उन सब का योग कितना है इतना। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले 1 से 97 तक का निकालना है। ठीक है, उसमें से 1 से 75 तक का घटा देना है, फिर जो बचेगा वो इनके बीच का हमारा आंसर आ जाएगा। तो आगे मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी नंबर सिस्टम पे। अगर आप लोगों को समझ आ रहा होगा तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।